सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 4,652 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ना अब एनएसई का आईपीओ जो कि मोस्ट अवेटेड था उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं एनएसई की जो वैल्यूएशन है उसमें 200% का इजाफा हुआ है। उसका बीएसई की वैल्यूएशन पर क्या इंपैक्ट पड़ना है, क्या ये स्टॉक 8,000, 10,000, 12,000 की तरफ जाने वाला है, क्योंकि कुछ रीजंस है, इन सभी बातों को समझेंगे। एंड बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। एनएसई लॉन्ग अवेटेड आईपीओ फाइनली मूविंग फॉरवर्ड, सेबी रीओपन स्टॉक्स। अब यहां पर सेबी चेयरमैन का कहना है अब तक ये आईपीओ रुका क्यों था, ये भी हम आपको बताएंगे एंड इसकी छानबीन करेंगे, समझेंगे कि क्यों अभी तक इतना टाला गया है एनएसई का आईपीओ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी क्या? अब देखिए यहां पर ना गड़बड़ कुछ नहीं था, बस यही है, टालने पर आगे तो टाले ही जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अदरवाइज ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम एनएसई के आईपीओ लाने में। अब देखिए यहाँ पर ना नोवामा पहले से कह रहा था कि इस साल तक कहीं ना कहीं एनएसई जो है वो कहीं ना कहीं जो लीगल चैलेंजेस है उससे बाहर आता हुआ दिखेगा, वही यहाँ पर होता हुआ दिखा है। नोवामा की बात सही निकली। इस साल यहाँ पर आपके सामने आईपीओ एनएसई का आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इनकी वैल्यूएशन 200% का सर्च। सितंबर 2024 में 3,12,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन था एनएसई का। आप देखेंगे कि लंबे टाइम से देखेंगे तो 200% का सर्ज है। आज की डेट में यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी सरपास कर गया है एनएसई का वैल्यूएशन एंड 4 लाख करोड़ यहाँ पर वैल्यूएशन की आंकी गई है एनएसई की। तो ये आईपीओ अब तक का शायद सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है यहाँ इंडिया के अंदर। 4 लाख करोड़ का यहाँ पर वैल्यूएशन, लिस्टिंग के टाइम अगर 5 लाख करोड़ का पहुंच गया तो कोई बड़ी बात नहीं है एनएसई का। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीएसई का जो मार्केट कैप है वो 62,832 करोड़ पहुंचा है। ये बात आप जरा समझिएगा कि जो आपका एनएसई का वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़ मान के चलते हैं लिस्टिंग के टाइम, ठीक है ना, 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। कभी आपने देखा होगा कि एक जो लीडर होता फर्स्ट वाला उसके कंपैरिजन सेकंड वाले को वैल्यूएशन मिलने लगती है बिकॉज ऑफ इस होप में कि शायद उसके बराबर नहीं, यानी कि लीडर के बराबर नहीं लेकिन लीडर से कम भी ये ना रहे। एंड ऐसे में वैल्यूएशन जो है वो सेकंड वाले की बढ़ने लगती। पॉसिबिलिटी में भी यही है कि इक्विटी मार्केट में भाई दो ही यहाँ पर अपने को एक्सचेंज देखने को मिलते ही है, एनएसई और बीएसई। ऐसे में एनएसई को देखते हुए बीएसई की भी वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 लाख करोड़ के आसपास एनएसई का अगर वैल्यूएशन है तो 4 लाख करोड़ का बीएसई की वैल्यूएशन हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अर्निंग्स में भी अंतर है। बट अगर यहां से डबल होने की संभावना कही जाए तो वो खराब नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डबल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जो लीडर है एंड उसके कंपैरिजन जो सेकंड वन है आपका, उसका वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। अगर वही यहां पर ना होता हुआ नजर आए तो कहीं ना कहीं बीएसई का जो वैल्यूएशन है अगर डबल हो जाए, यहां से 1,20,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए तो कोई यहां पर ना खराब बात नहीं होगी, कोई दोहराई वाली बात नहीं होगी। तो ये एक यहां पर ना एक समझ में आती है। उसके बाद भले ही ठंडा पड़ जाए, बट कहीं ना कहीं यहां पर ना जो वैल्यूएशन है वो यहां तक पहुंच सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है। होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। और अगर मार्केट कैप डबल होगा तो सीधी सी बात है स्टॉक भी डबल होगा। यहां पर आपके सामने जो प्राइसिंग देखने को मिल रही है 4,600, 4,700 की, मोटा मोटा डबल करें तो यहां पर 9,400, 9,500 के आसपास पहुंचता है। क्या ये स्टॉक 10,000 रुपए की तरफ पर शेयर जाने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन ये काफी एक्साइटमेंट ईयर रहेगा बीएसई के लिए कि होने क्या वाला है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 10,000 का बिक जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं मार्केट में तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर होगी, आप अगर यहां पर ना बीएसई पर पॉजिटिव हैं और पहले से ही शेयर ले रखे हैं तो आपके लिए ये बात तो काफी पॉजिटिव हो रही होगी। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एनएसई के कंपैरिजन यहां पर ना बीएसई को भी 1,20,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिले तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसई का जो स्टॉक है वो 10,000 के आसपास तकरीबन पहुंचना चाहिए, ये मेरा कहना है। पॉसिबिलिटी बनती है, होगा या नहीं होगा ये तो भगवान मालिक है। बट पी रेशियो आज की डेट में 66.95 एंड इंडस्ट्री भी चल रहा है 52.10 एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 12.52 टाइम है। तो जैसे ही एनएसई के आईपीओ की बात चली, देखिए कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रही दिक्कत है, कैसे यहाँ पर मार्केट का बदलता टेक्सचर, हम सब कुछ भूल गए हैं। एंड लास्ट
ध्यान रखिएगा 5000 का ये जो लेवल है, 5000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है बीएसई के लिए? अभी हाल फिलहाल में 5000 पर आपने कई बार सपोर्ट लिया, इसीलिए अगर 5000 रुपए का यहाँ पर लेवल निकलेगा एंड उसके ऊपर ये टिकेंगे, शायद ये एक नए हाई की तरफ जाए, ये स्टॉक अपने नए हाई की तरफ जाए। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कहीं ना कहीं इस साल, इस 2025 में बढ़ने वाली है बीएसई के अंदर। बट मैं यहाँ पर ना सिर्फ अगर एनएसई के आईपीओ को फोकस करूँ तो ध्यान रखिएगा एनएसई के आईपीओ से ज़्यादा बीएसई में प्लेइंग चलेगी, यकीन मानिए, क्योंकि हर एक को आईपीओ नहीं मिलने वाला। और अगर मिल भी गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिल भी जाता, क्योंकि आईपीओ बहुत साइज बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर मिल भी गया तब भी कहीं ना कहीं बीएसई को एक बार तो बेनिफिट मिलेगा। एक कॉशियसली बात अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पर शायद यहाँ पर ना ये एनएसई बीएसई की वैल्यूएशन इतनी ऊपर टिकेंगी नहीं। एक बात अगर देखें, आज की डेट में जो सेबी कर रही है उसने ऑलरेडी मोस्टली ट्रेडर को जो है आज की डेट में आउट कर दिया है। ये हर जगह का कहना है। अगर आप किसी भी जगह पर जाकर देखेंगे, किसी भी ब्रोकर से पूछ कर देखेंगे कि काम पहले जैसा चल रहा है क्या, तो वो कहेगा कि पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि काम बंद करने के दिन आ गए, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली यहाँ पर ट्रेडर आउट है। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देखी जा सकती हैं आने वाले टाइम में, जिस तरीके से सेबी के नियम हैं, जिस तरीके से सेबी कर रही है, जिस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेशन थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा नहीं, और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर है। लेकिन अगर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं बीएसई वालों के, तो वारे नहीं आ रहे, क्योंकि एनएसई तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है। बट बीएसई से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू एनएसई। ये बात तो हमें पहले भी पता थी एंड इसमें बना भी है और आगे भी बन सकता है। अगर ऐसे ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई बीएसई की, तो यहाँ पर ना जो एक ना अनुमान है कि एनएसई के आने से या एनएसई के वैल्यूएशन से ये होगा वो होगा, ये सच होने में समय नहीं लगेगा। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि कॉशियसली रहिए। हर चीज़ ऐसा नहीं है जो आपने सोच रखी वो हो जाए, लेकिन अनुमान यही है बॉस कि 10,000 जो है, क्या बीएसई का स्टॉक बिकेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना आप बाई कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है, आपका क्या जवाब है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत तो धन्यवाद दोस्तों।